प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो पीजीटी नेट जेआरएफ सभी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो चाहे हिंदी साहित्य की कोई भी एग्जाम। चलिए, चॉकलेट किस का कहानी संग्रह है? चॉकलेट, इसका उत्तर है पांडे बेचन शर्मा उगरका और इसका प्रकाशन 1928 में हुआ था। चॉकलेट है वो पांडे बेचन शर्मा उगर का कहानी संग्रह है और 1928 में इसका प्रकाशन हुआ था। आहुति किसका कहानी संग्रह है? आहुति ईला चंद्र जोशी का कहानी संग्रह है आहुति। आहुति कहानी संग्रह का नाम पूछ लिया जाए तो ईला चंद्र जोशी का कहानी संग्रह है। अगला है आदमी और खच्चर कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। कहानी संग्रह का नाम है आदमी और खच्चर। कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम अपने को बताना है। चलिए, यशपाल का कहानी संग्रह है आदमी और खच्चर। अगला प्रश्न अपने सामने है साबुन कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। साबुन कहानी के कहानीकार का नाम अपने को बताना है। ये साबुन कहानी है वो मार्कंडे की कहानी है साबुन। ठीक है जी। ठुमरी इसका कहानी संग्रह है, बहुत ही शानदार कहानी संग्रह है ये ठुमरी। और किसका कहानी संग्रह है? तो ये कहानी संग्रह है फणीश्वरनाथ रेणु का। फणीश्वरनाथ रेणु का कहानी संग्रह। हलवाहा कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। हलवाहा शेखर जोशी का कहानी संग्रह है और 1981 में इसका प्रकाशन हुआ था। हलवा कहानी संग्रह वो शेखर जोशी का है, 1981 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है जी। अगला है नई कहानी की शुरुआत किस कहानी से मानी जाती है? नई कहानी की शुरुआत किस कहानी से मानी जाती है? इसका उत्तर है निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी से। नई कहानी की शुरुआत निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी से मानी जाती है। रमणी का रहस्य किसका कहानी संग्रह है? रमणी का रहस्य किसका कहानी संग्रह है? राधा कृष्ण दास का कहानी संग्रह जिसका नाम है रमणी का रहस्य। राधा कृष्ण दास का। चक्कर कलब कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। तो ये यशपाल का कहानी संग्रह जिसका नाम है चक्कर कलब। यशपाल का कहानी संग्रह। कौमुदी कहानी संग्रह की लेखिका का नाम बताइए। कौमुदी कहानी संग्रह की लेखिका का नाम अपने को बताना है। तो लेखिका है शिवरानी देवी और 1937 में इसका प्रकाशन हुआ था। बिखरे मोती इसका प्रकाशन 1932 में हुआ था। बिखरे मोती 1932। उन्मादिनी का प्रकाशन 1934। कहानी संग्रह की लेखिका का नाम बताइए। तो दो कहानी संग्रह हैं, एक बिखरे मोती, दूसरा उन्मादिनी। तो लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। दोनों सुभद्रा कुमारी चौहान के कहानी संग्रह। अगला है मानुषी कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। मानुषी पी सियाराम शरण गुप्त का कहानी संग्रह जिसका नाम है मानुषी। मानुषी कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम अपने को बताना है। सियाराम शरण गुप्त का कहानी संग्रह। नेक्स्ट है बाहुबली कहानी के लेखक का नाम बताइए। बाहुबली कहानी के लेखक जैनेन्द्र कुमार है। जैनेन्द्र कुमार की कहानी है जिसका नाम क्या है? बाहुबली। उत्तमी की माँ कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। उत्तमी की माँ कहानी के कहानीकार का नाम बताना अपने को। तो ये यशपाल की कहानी है उत्तमी की माँ। नेक्स्ट है पर्दा किस कहानीकार का कहानी संग्रह है? पर्दा है वो किस कहानीकार का कहानी संग्रह है? पर्दा यशपाल का कहानी संग्रह है। पर्दा कहानी है संग्रह है और ये यशपाल का कहानी संग्रह है पर्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन नौरंगी बीमार है कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। ये शेखर जोशी का कहानी संग्रह है नौरंगी बीमार है और 1990 में इसका
प्रकाशन हुआ था। नौरंगी बीमार है कहानी संग्रह शेखर जोशी का 1990 में प्रकाशन हुआ था। अगला है नए बादल कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। नए बादल मोहन राकेश का कहानी संग्रह है नए बादल। तो नए बादल किसका कहानी संग्रह है? मोहन राकेश का कहानी संग्रह है नए बादल। नेक्स्ट अपना है अभिमन्यु की आत्महत्या कहानी के लेखक का नाम बताइए। अभिमन्यु की आत्महत्या कहानी है और इसके लेखक हैं राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव की कहानी है अभिमन्यु की आत्महत्या। चलिए डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की रचना कब की? तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान और इसकी रचना सन 1988 में, यानी इसका प्रकाशन है सन 1988 में हुआ था। इस लेखक के हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में पहली बार काल विभाजन का वैज्ञानिक प्रयास हुआ। काल विभाजन का जो वैज्ञानिक प्रयास है वो पहली बार इस लेखक ने किया था। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ में पहली बार काल विभाजन का वैज्ञानिक प्रयास किया गया था। मिश्र बंधु विनोद में कितने हजार कवियों का परिचय दिया गया है? तो मिश्र बंधु विनोद रचना है और उसमें कितने हजार कवियों का परिचय दिया गया? 5000 कवियों का परिचय दिया गया मिश्र बंधु विनोद में। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किसने लिखा? तो हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास जो पुस्तक है उसका लेखन किसने किया? 1930 में सूर्यकांत शास्त्री ने इस पुस्तक की रचना की थी, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। अगला है गारसा द ताशी की इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी का प्रकाशन कब हुआ? गारसा द ताशी की पुस्तक का नाम है इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी का प्रकाशन कब हुआ था? प्रथम खंड का प्रकाशन 1839 में और दूसरे खंड का प्रकाशन हुआ था 1847 में। ठीक है जी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हिंदी भाषा का उद्भव कौन सी शताब्दी मानते हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी भाषा का उद्भव कौन सी शताब्दी मानते हैं? तो गुलेरी जी के अनुसार हिंदी भाषा का उद्भव कौन सी शताब्दी है? 7वीं शताब्दी को मानते हैं। इनके अनुसार हिंदी भाषा का उद्भव 7वीं शताब्दी में हुआ था। भारतेंदु काल का समय कब से कब तक माना जाता है? भारतेंदु काल का समय 1857 से 1900 तक का समय है, वो भारतेंदु काल का समय माना जाता है। और बहुत से विचारक 1850 से 1900 तक का समय मानते हैं, 50 साल का समय मानते हैं। द्विवेदी काल का समय कब से कब तक माना जाता है? द्विवेदी काल का 1900 से 1918 तक का समय द्विवेदी काल का समय माना जाता है। छायावाद का समय कब से कब तक माना जाता है? छायावाद का समय 1918 से 1938 तक का जो समय है वो छायावाद का समय माना जाता है। 1918 से लेकर 1938 तक का समय छायावाद का समय माना जाता है। प्रगतिवाद का समय कब से कब तक माना जाता है? प्रगतिवाद का समय कब से कब तक माना जाता है? 1938 से 1943 तक माना जाता है प्रगतिवाद का समय, 1938 से लेकर 1943 तक। हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीरकाल किसने कहा था? हिंदी साहित्य का आदिकाल है और उसको वीरकाल कहने वाले कौन थे? तो ये थे आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीरकाल कहा था। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल क्यों रखा? आदिकाल का नाम वीरगाथा काल क्यों रखा था? इसके पीछे कारण क्या था? कोई तो कारण होगा जिसके कारण से वीरगाथा काल रखा। वीरगाथाओं की रचना प्रवृत्ति को आधार मानकर उन्होंने वीरगाथा काल नाम रखा था। नेक्स्ट है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का क्या नाम दिया? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का क्या नाम दिया था? बीज वपन काल अथवा प्रारंभिक
काल नाम दिया था, लेकिन मूल रूप में आप बीजवपन काल याद रखिएगा। प्रारंभिक काल गणपति चंद्र गुप्त ने दिया था, ठीक है। बीजवपन काल। मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल का क्या नाम दिया? मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल का नाम अलंकृत काल नाम दिया था। रीतिकाल का अलंकृत काल नाम दिया था।